हरे कृष्णा। तो चलो है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है। अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस प्यारे से टैरो को, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। 1 2 3 4 एंड ये आ गया 5 6, चुनते हैं 7। ठीक है, लगा तो हम और कार्ड्स भी ले लेंगे। चलो देखो, जो पहला कार्ड मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एस है तो इट्स अ काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग। तो देखो, इस पर्सन के हिसाब से आप दोनों के बीच जो तालमेल बैठा है ना, ये उसी से खुश है। ठीक है, और इनको काफ़ी अच्छा लगता है कि जब भी आप दोनों के बीच कोई समस्या आती है तो आप वापस से उस समस्या को सुलझाने की तरफ ध्यान देते हो। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अगर कुछ गर्म मिजाज होता भी है तो भी आप उस चीज़ से जल्दी बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इस रिश्ते में आप कह सकते हो कि हल्कापन है एंड कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, मतलब बात की बतंगड़ आप नहीं बनाते, आप बस बात को वहीं पे समेट लेते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और ये पर्सन भी इससे खुश है कि भाई चलो, कुछ बातें हैं जो हम इजीली अंडरस्टैंड करते हैं और इस बात को हम आगे घसीटते नहीं हैं। ठीक है, तो ये इस पर्सन के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। सेकेंडली कि भाई आप इनकी बातों का रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, कि भाई ये पर्सन क्या कहना चाहता है, इनके कहने के पीछे का मकसद क्या है, तो कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर भी ध्यान देते हो। ठीक है, हाँ, मे बी आप उसके लिए थोड़ा समय लेते हो, शायद सुबह की बात हो तो शाम को या रात को आप उसके बारे में सोचते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसके ऊपर तवज्जो देते हो, ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, देखो मैं मिला है 3 ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, तुला, कुंभ राशि। देखो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस पर्सन को पता है कि दूरियों का एहसास क्या होता है। ठीक है, या फिर दिल टूटने पर क्या होता है। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो ऐसी चीज़ों से गुजर चुका है तो इसको ऐसे कुछ अनुभव हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इस पर्सन ने ऐसा कुछ झेला है। ठीक है, अब 3 ऑफ सॉर्ट्स को कुछ लिटरली लवर्स के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हम इसको दर्द या बहुत बड़ा पेन भी समझते हैं। ठीक है, मतलब मान लो फैमिली में कुछ हो गया और वो दर्द जो है वो इनके दिल में आज तक वही के वही है, तो इस पर्सन को पता है कि भाई दर्द के मायने क्या होते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि भाई इनके या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो कि आपको दोबारा से दर्द झेलना पड़े। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये पर्सन प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करता है, मतलब आप दोनों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा हो ही ना, या फिर आप इनको समझ के लो, और ये मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को भी बहुत ही आसानी से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि भाई आप इसको बहुत ही ईजिली हैंडल कर पाएँ। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, कभी पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो अगर हम यहाँ पे इमोशंस की बात करें, बिकॉज कप से यहाँ पे वाटर साइन, तो देखो ये पर्सन कहता है कि भाई हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप मेरे साथ कुछ बातें शेयर करते हो, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ या फिर शेयर करती हूँ। ठीक है, मतलब ये पर्सन खुश है इस बात से कि आप दोनों बातें शेयर करते हो। अब यहाँ पे आप कितनी सारी बातें शेयर करते हो, 100%, 20%, 80%, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बताना कि हाँ मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ, ये काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, बिकॉज जितना हम किसी व्यक्ति को जानने की कोशिश करते हैं उतनी बहुत सारी बातें हमें नज़र आती हैं, है ना। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे देखो ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनसे कुछ बातें शेयर करो, जो कि आप करते होंगे, वैसे ये पर्सन आपके साथ कुछ बातें शेयर करता है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इमोशंस है यहाँ पे, लेकिन इमोशंस के लिए भरोसा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये पर्सन बिल्कुल वही कह रहा है कि चाहे जो हो जाए, हमारे बीच जो भरोसा है वो किसी भी कारण से टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ तभी बातें कर पाते हैं जब इनका भरोसा आपके ऊपर मेंटेन रहता है। देखो यहाँ पे मिला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, बिल्कुल कैप्रिकॉर्न। प्रैक्टिकलिटी अर्थ साइन की बात करें तो आई थिंक आप दोनों के जो कह सकते हैं कि जॉब्स या बिजनेस है वो स्थिर हो सकते हैं, मतलब मे बी अगर आप जॉब चेंज भी करते हो तो वो स्थिर होते हैं कि भाई जहाँ तक हो, जब तक हो आप उसमें डटे हुए हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। दूसरी बात देखो, ये पर्सन को अच्छा लगता है कि आप अपने काम से मतलब रखते हो।
ठीक है, मतलब ज़्यादा किसी के बीच में आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस अपने काम से काम रखना है। तो इस पर्सन को भी खुशियाँ होती है कि मैंने ऐसे पर्सन को चुना है जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। ठीक है, मतलब कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई इशू नहीं, बस अपना काम किया और आप घर आ गए, ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, कैसे सोल प्राइसेस। देखो, ये पर्सन को अगर आप कहना चाहते हो ना कि ये इतना शांत कैसे हैं, या फिर ये इतना शांत कैसे रहता है, या फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल में कैसे रहता है, तो इसके पीछे की जो वजह है वो आपने देख ही ली। देखो, इसके हिसाब से इमोशंस को अगर हम हैंडल करना सीख लें प्रॉपर तरीके से, तो फिर हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, और यही वो बात है कि भाई इनके इमोशंस स्ट्रांग रहते हैं एंड बैलेंस रहते हैं, बिकॉज ये चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, मतलब आप अगर स्ट्रेस में हो या फिर आपको फिर बात करनी है नहीं करनी, तो ये सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं कि भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्या मुझे अभी बात करने की ज़रूरत है या फिर मुझे आपके इंतज़ार करने की ज़रूरत है। मतलब ये पर्सन दिमाग से भी सोचता है, दिल से भी सोचता है, और इमोशनली फिर एक बहुत ही अच्छा एक चॉइस करते हैं। ठीक है, वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जब यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो आपसे कई बार तंग आ चुका है या फिर मे बी आप उसको कई बार हर्ट कर चुके हो, तो ये पर्सन को देखो लगता है कि ज़िंदगी में ये पर्सन कई बार हर्ट हो चुका है। तो आप अगर उसको कोई ज़ख्म देते हो तो उसके लिए कुछ नई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मतलब ना चाहते हुए भी अपनी बातों से एक दूसरे को कई बार हर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पे आप उस व्यक्ति को चाहते तो हो, लेकिन कई बार अपनी आदतों से या अपनी बातों से उनको अनइंटेंशनली, मतलब आपकी इच्छा नहीं होती उनको हर्ट करने का, बट बस आप बातों से कई बार उनको हर्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये पर्सन जो है उसको पहले से इस बात की आदत है। मिला है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉर्स और कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग कहता है कि भाई मुझे ऐसे पर्सन की तलाश है जो खुशियाँ बांटे भी और खुश भी रहे, है ना। मतलब ये पर्सन अब किसी सेल्फिश व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसका पास का क्या लेना देना है अभी प्रेजेंट में, तो बिल्कुल नहीं। ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि मुझे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मुझे समझे। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको समझे तो डेफिनेटली चाहिए कि आप उनको समझे। अगर आप इनसे कुछ राज छुपाना चाहते हो तो ये भी वैसा कर सकते हैं। मतलब टिट फॉर टैट, जो आप उनके समक्ष उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बिल्कुल आईने की तरह आपको वैसे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई गलत बात है, बिकॉज कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का ईगो आता है कि भाई मैं कुछ नहीं बताऊँगा लेकिन तुम बताओ कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ना। तो ये सही बात नहीं होती है। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है, देखो ये है नाइन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस और कैप्रिकॉर्न। देखो, अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो आप दोनों जो साथ में हो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। मतलब अगर आप फ्यूचर भी देखें तो काफ़ी बढ़िया है। अब देखो, यहाँ पे बात आती है परिस्थिति की। ओके, बिकॉज टैरो जो है वो आपकी मन की दशा दर्शाता है, लेकिन दशा को बदलते हुए देर नहीं लगती। ठीक है, मतलब मान लो अभी आप खुश हो, कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है और आप एकदम से स्मूथ ज़िंदगी जी रहे हो, पता चला बाद में कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद या महीनों बाद एकदम से जिम्मेदारियाँ आ चुकी हैं और आपको सब कुछ हैंडल करना है, आपको अपने बारे में सोचने के लिए भी समय नहीं मिल रहा, तो ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये कार्ड स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि भाई मेरी ज़िंदगी अभी मेरे हिसाब से चल रही है और मुझे ज़्यादा कुछ अपने आप में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या मिला है फ्रॉम दिस ओरेकल, चलो हम चुनते हैं यहाँ से कुछ कार्ड, 1 2 एंड 3। ठीक है, देखो पहला कार्ड है एनहांसमेंट, सेकंड कार्ड है सॉल्यूशन कमिंग आउट, एंड थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है मैजिकल हेवन। ठीक है, तो इस पर्सन को बताया कि आप दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं। मतलब आप इनको चाहने लगे हो, आप इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो और आप इनके लिए थोड़ा बहुत अपने आप में बदलाव करना चाहते हो, जो एक्चुअली अगर हम सोचें तो काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, और अगर हम इनकी तरफ से देखें तो ये पर्सन को लग रहा है कि भाई सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा। मतलब अगर मान लो कोई दीवार है आप दोनों के बीच या फिर कोई इशू है, तो ये पर्सन उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो इसको एक सिंपल चीज़ लगती है, अगर आप ऐसे ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए वो पल दूर नहीं जब आप खुशियों से ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। तो यही बात इस पर्सन को हमेशा एंटरटेन करती है, हमेशा इसको प्रेरित करती है। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।